आज हम बनाएंगे परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ इडली डोसा बैटर। तो एक ही बैटर से आप इडली, डोसा, ढोकला, उत्पम, अप्पे सब कुछ बना सकते हो। सिर्फ बैटर अच्छे से फर्मेंट होना चाहिए तो ही डोसा एकदम जालीदार बनेगा और एकदम रुई जैसी सॉफ्ट इडली ढोकला बनेगा। परफेक्ट रिज़ल्ट देखने के लिए बैटर हमें परफेक्ट बनाना होगा। तो आज मैं आपको प्रॉपर टाइमिंग के साथ दाल चावल भिगोना, पीसना और फर्मेंट होने के लिए रखना, वो सारी प्रोसेस मैं आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप भी सारी टिप्स और ट्रिक्स के साथ बैटर बनाएंगे तो आपका बैटर भी एकदम फ्लफी बनेगा। जय जिनेंद्र, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनर। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। इडली डोसा बैटर बनाने के लिए जिस दिन हमें दाल चावल भिगोना है उसके अगले दिन रात को ही हमें दाल चावल निकाल कर रख देना है। तो मैंने यहाँ टोप में 3 कप चावल लिए हैं। चावल आप कोई भी ले सकते हो, बासमती चावल का यूज़ नहीं करेंगे। आप चाहो तो मसूरी, परिमल या फिर उकड़े चावल का भी यूज़ कर सकते हो। और मैंने यहाँ चावल को छन्नी से साफ़ करके लिया है। अब इसमें 1 कप उड़द दाल ले लेंगे। तो मैंने यहाँ दाल ली है, आप साबुत उड़द दाल भी ले सकते हो। तो जिस कप से चावल लेंगे उसी से 1 कप उड़द दाल लेना है। साथ में 1/4 टीस्पून मेथी दाना भी ऐड करेंगे और दूसरे बाउल में आधा कप पोहा ले लेंगे। जो हम ब्रेकफास्ट के लिए मोटा वाला पोहा यूज़ करते हैं वही पोहे लिए हैं। तो ये सारा मेजरमेंट हमें जिस दिन बैटर बनाना है उसके अगले दिन रात को ही निकाल कर रख देंगे, तो सुबह में भिगोने के लिए आलस नहीं होगी। तो मुझे जब भी बैटर बनाना होता है तभी मैं ये सारा मेजरमेंट रात को निकाल कर रख देती हूँ। अब इसे हम ढक कर रख देंगे और सुबह उठते ही हम इसे भिगो देंगे। अब सुबह के 6 बजे हम ये ढक्कन हटा लेंगे और दाल चावल को भिगो देंगे। सबसे पहले चावल को 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो हमें दाल और चावल को अच्छे से मसलते हुए वॉश कर लेना है और एकदम साफ पानी हो जाए तब तक हमें वॉश करना है। तो देखिए यहाँ दाल, चावल और पोहा तीनों को हमने वॉश करके 4 घंटे के लिए भिगो देना है। तो देखिए 4 घंटे के बाद यानी 10 बजे दाल चावल सब अच्छे से भीग गया है। सबसे पहले पोहे को और दाल को साथ में पीसेंगे। तो जो दाल में एक्स्ट्रा पानी है उसे हम एक ग्लास में अलग से निकाल देंगे। ज़रूरत पड़े तो हम वो पानी का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने सेम डे भिगाया है तो पानी में कोई स्मेल नहीं आएगी। तो अब बड़े मिक्सर बाउल में पोहे ऐड कर देंगे और दाल भी ऐड कर देंगे। अब मिक्सर बाउल में हम 1/4 कप पानी ऐड करेंगे। जो दाल भिगोया था वही पानी ऐड किया है और एक बार ग्राइंड कर लेंगे। और ग्राइंड करने के बाद वापस हम 1/4 कप पानी ऐड करेंगे और एकदम फाइन ग्राइंड कर लेंगे और इसे हम एक स्टील के डिब्बे में निकाल देंगे। तो फर्मेंट होने के लिए हम स्टील के डिब्बे का ही यूज़ करेंगे। और बैटर मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ, इस तरह एकदम बारीक पीसना है। और बैटर पीसने वक्त हम कम पानी का ही यूज़ करेंगे, ज़रूरत लगे तो हम बाद में ऐड करेंगे। पहले से पानी ऐड कर देंगे तो बैटर पतला हो जाएगा तो अच्छे से फर्मेंट नहीं होगा। अब सेम मिक्सर बाउल में चावल ऐड कर देंगे और एक बार ग्राइंड कर लेंगे और इसमें हम 1/4 कप पानी ऐड करके वापस फाइन ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड की हुई दाल के साथ में हम चावल का बैटर भी ऐड कर देंगे। तो देखिए चावल को भी हमें एकदम बारीक पीस लेना है। अब दाल और चावल दोनों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो हमने दाल और चावल दोनों को अलग अलग पीसा था अब हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये बैटर को हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेंगे, जिससे ये बैटर अच्छे से फर्मेंट होगा। अभी इसी स्टेज पर बैटर हल्का गाढ़ा है तो हम इसमें 1/4 कप पानी और ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो टोटल बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप पानी का यूज़ किया है। अब देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। तो इससे बैटर ज़्यादा पतला नहीं करना है, न ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे। अब बैटर फर्मेंट होने से पहले हम इसमें आधी टीस्पून चीनी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ी सी चीनी ऐड करने से बैटर अच्छे से फर्मेंट होगा और डोसा एकदम क्रिस्पी बनेंगे और डोसा का कलर भी बहुत अच्छा आएगा। और बैटर फर्मेंट होने के लिए रखेंगे तब हम नमक बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि वो नमक ऐड करने से फर्मेंट होने की प्रोसेस थोड़ी स्टॉप हो जाती है। अब इसमें हम 2 हरी वाली मिर्ची डंठल के साथ इसमें ऐड कर देंगे, तो इससे भी बैटर जल्दी से फर्मेंट होगा। अब डिब्बे का ढक्कन बंद कर देंगे और ऊपर कुछ वज़न रख देंगे और डिब्बे को हम धूप में 7 से 8 घंटे के लिए रख देंगे। अगर धूप है तो आप रखिए, नहीं तो बंद कपबोर्ड में भी आप रख सकते हो। अब 7 घंटे के बाद यानी शाम के 5 से 5:30 बजे आप ढक्कन खोल देंगे और देखिए बैटर अच्छे से फूल गया है। तो मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ, बहुत अच्छे से फर्मेंटेशन हुआ है। आप देख सकते हो कि बैटर में छोटे छोटे बबल्स आ गए हैं, यानी ये बैटर अच्छे से फर्मेंट हो गया है और बैटर
थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है, यानी बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है, ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा पतली। अगर बैटर ज़्यादा गाढ़ा होगा और आप अभी पानी ऐड करेंगे तो फर्मेंट हुआ बैटर थोड़ा बैठ जाता है, तो हमें बाद में पानी ऐड नहीं करना है। अब जो हरी मिर्ची डाली थी उसे हमने निकाल दिया है। अब इसमें 1.5 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जब भी हमें डोसा, इडली, ढोकला बनाना है तब भी नमक ऐड करना है, क्योंकि नमक ऐड करने के बाद बैटर हल्का खट्टा होने लगेगा, तो जितना ज़रूरत है उस हिसाब से बैटर में नमक ऐड करेंगे। अब मैं आपको डोसा बनाकर भी दिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ नॉनस्टिक पैन गरम कर लिया है, थोड़ा सा बैटर डालकर स्प्रेड कर देंगे और थोड़ा सा घी डाल देंगे। तो आप देख सकते हो कि डोसा बैटर स्प्रेड करने के बाद डोसा पे कितनी अच्छे से जाली आ गई है। आप चाहो तो डोसा के ऊपर इस तरह पोड़ी मसाला भी स्प्रेड कर सकते हो। तो देखिए डोसा अपने आप निकल गया है, यानी ये डोसा एकदम क्रिस्पी बना है। आप चाहो तो इसी तरह प्लेन डोसा भी बना सकते हो। तो देखिए दूसरा डोसा भी एकदम जालीदार बना है। तो मैं आपको इसे पास से तोड़कर भी दिखा रही हूँ। डोसा का टेक्सचर और कलर देखकर ही पता चल जाएगा कि डोसा कितना क्रिस्पी और जालीदार बना है। और ऐसा डोसा बनाने के लिए बैटर हमें परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ बनाना है। अब सेम बैटर से हम ढोकला बनाएंगे, तो उसके लिए हम थोड़ा सा हरी मिर्ची की पेस्ट ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये ढोकला हम बिना इनो सोडा के बनाएंगे, फिर भी ये ढोकला एकदम सॉफ्ट बनेगा। अब बैटर को हम ग्रीस की हुई थाली में डाल देंगे और इसे हम स्प्रेड कर लेंगे और ऊपर थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर भी स्प्रिंकल कर देंगे और इसे हम स्टीम की हुई कढ़ाई में रख देंगे और ढक्कन लगाकर 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर स्टीम कर लेंगे। तो 10 मिनट के बाद ढक्कन खोल देंगे और देखिए एकदम सॉफ्ट ढोकला बनकर तैयार है। तो इसे हम निकाल देंगे और ऊपर थोड़ा सा कच्चा मूंगफली का तेल स्प्रेड कर लेंगे। तो हमें ढोकला को अलग से तड़का देने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो कट करने से भी पता चल जाता है कि ये कितने सॉफ्ट और जालीदार बने हैं। और ढोकला कट करने से पहले ढोकला को अच्छे से ठंडा होने के बाद ही कट करिएगा। अब इसे हम निकाल देंगे और एक ढोकला को मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ। तो ढोकला का टेक्सचर देखकर ही पता चल जाता है कि एकदम रुई जैसे सॉफ्ट और जालीदार बने हैं। तो देखा ना, एक ही बैटर से हमने डोसा और ढोकला बना लिया है। अब सेम बैटर से हम उत्पम भी बनाएंगे। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा बैटर स्प्रेड कर लिया है और ऊपर थोड़ा सा घी डाल देंगे। मैंने यहाँ प्लेन उत्पम बनाया है, आप चाहो तो वेजिटेबल उत्पम भी बना सकते हो। तो थोड़ा सा कैप्सिकम और टमाटर ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और फिर साइड चेंज करके दूसरी साइड भी पका लेंगे। अब इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर पका लेंगे। तो देखिए एकदम जालीदार उत्पम बनकर तैयार है। सेम तरीके से मैंने दूसरा उत्पम भी बना लिया है। तो आप इसी बैटर से इडली या फिर अप्पे भी बना सकते हो। तो देखिए उत्पम को भी मैं पास से दिखा रही हूँ और फोल्ड करने से भी पता चल जाएगा कि उत्पम कितना सॉफ्ट और जालीदार बना है। तो आप एक ही बैटर से इडली, डोसा, उत्पम, ढोकला, अप्पे सब कुछ एक ही बैटर से बना सकते हैं। इसे आप कोकोनट चटनी और सांभर के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो आप भी मेरे तरीके से एक बार इडली डोसा का बैटर घर पर ज़रूर ट्राई करना। Thank you so much for watching.